हे गाइस, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अमेजोन की एक और वर्क फ्रॉम होम जॉब के साथ आया हूं, जिसका नाम है अमेजोन SPS। इसका क्या जॉब रोल रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, सारी डिटेल मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों से नहीं बोला है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बट अभी मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो। अमेजोन सेलर सपोर्ट पार्टनर एसोसिएट का जो जॉब रोल रहने वाला है ना, इसमें जो अमेजोन के जो सेलर्स रहते हैं ना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। तो ये आप लोगों का जॉब रोल रहने वाला है। इस जॉब में अमेजोन SPS में ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। सभी स्टेट के लिए अलग अलग लिंक्स अवेलेबल है। सारी लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले मैं आप लोगों को स्टेट वाइज लिंक बता देता हूँ। एक ऐसी लिंक है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जिन स्टेट के पर्टिकुलर लिंक्स है ना, वो बता देता हूँ और उनकी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया से, यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, कहीं से भी हो, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनके लिए एक पर्टिकुलर अलग से लिंक है, एक सर्वे फॉर्म लिंक है, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वेस्ट बंगाल की एक लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप लोग इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। आप लोगों के पास 1 ईयर का BPO का एक्सपीरियंस होना भी मैंडेटरी है, तभी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोगों के पास ये है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अप्लाई कर सकते हैं। और ये टोटली वर्क फ्रॉम होम है। वेस्ट बंगाल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से नहीं है बट आप लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 डेज वर्किंग रहेगा। सिस्टम वगैरह सारी चीजें आप लोगों को कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। जब आप इसमें अप्लाई करें ना, तो अप्लाई करते टाइम आप लोगों को अपना रिज्यूम अटैच करना है। तो रिज्यूम में ना आप अपनी जो स्किल्स होती है ना, उसमें MS Excel, MS Office, ये 2-3 स्किल्स ऐड कर देना, क्योंकि इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि आप लोगों के पास MS Excel, MS Office का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आप लोगों के पास इनका नॉलेज होना जरूरी है। तो स्किल्स में नॉर्मली ऐड कर देना, ये कोई भारी चीज़ नहीं होती है MS Excel, MS Word, बट आप लोग ऐड कर देना। अगली लिंक है कर्नाटका की। कर्नाटका वाली लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेम इसमें भी आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। इसमें भी आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, बट ये नहीं बताया है कितना एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास 3 महीने 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों के पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आप लोगों को आनी चाहिए। एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अमेजोन SPS जो है ना, इसमें हिंदी असेसमेंट भी होता है, इंग्लिश असेसमेंट भी होता है। कैसे क्या होता है आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये भी टोटली वर्क फ्रॉम होम है। अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी महाराष्ट्र की। सेम वही चीजें हैं। महाराष्ट्र के लिए भी आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है BPO का। सिर्फ वेस्ट बंगाल वाली लिंक में इन लोगों ने 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। बाकी सारी जो लिंक है उनमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आप लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस होना जरूरी है, बट आप लोगों के पास एटलीस्ट कुछ एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो अगर आप लोगों के पास 3 महीने 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली लिंक है हैदराबाद की। हैदराबाद के लिए भी आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें ना 2 कंडीशन दी हुई है। अगर आप लोग ग्रेजुएट नहीं है, अगर आप लोग 12th पास है, तो 12th पास वाले जो है ना, उन लोगों के पास अगर 3 साल का BPO का एक्सपीरियंस है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट है उन लोगों के पास 1 ईयर का BPO का एक्सपीरियंस है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज़ है। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। वर्क फ्रॉम होम है, 5 डेज वर्किंग है। सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें कंपनी द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक मास्टर लिंक, मतलब कि एक सर्वे फॉर्म लिंक। अगर आप लोग इन स्टेट से नहीं है तो आप लोग क्या करें, आप लोगों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो एक सर्वे फॉर्म लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप लोग, मैंने जो स्टेट बताई है, वेस्ट बंगाल, हैदराबाद, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन स्टेट से अगर आप लोग नहीं है तो आप लोग क्या करें, आप लोगों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो एक आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, ऑल ओवर इंडिया की एक सर्वे फॉर्म लिंक मिलेगी। पहली बात तो अगर आप लोग हैदराबाद और बेंगलोर ऑफिस जाकर काम कर सकते हैं तो ही आप लोग इस सर्वे फॉर्म को भरना, क्योंकि जो भी अदर स्टेट के लोग हैं उन लोगों को वर्क फ्रॉम ऑफिस बुलाया जा रहा है। यानी कि अगर आप लोग मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, कहीं से भी हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं सर्वे फॉर्म के थ्रू। बट आफ्टर द सिलेक्शन आप लोगों को वर्क फ्रॉम ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। सेम वही, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, BPO का ग्रेजुएशन होना जरूरी है, सारी चीज़ें हैं। सर्वे फॉर्म लिंक आप लोगों को मिलेगा, तो वहाँ पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कंटिन्यू विदाउट लॉगिन करना। लॉगिन वगैरह करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। नॉर्मल से आपकी डिटेल्स फिल आउट कर देना। जैसे ही आप लोग डिटेल फिल करेंगे, सर्वे फॉर्म भर देंगे, उसके नेक्स्ट डे आप लोगों को एक मेल आएगा। उस मेल में आप लोगों का एक जो नॉर्मल सा डिस्कशन होता है ना, एक डिस्कशन अमेजोन चाइम पर होगा।
HR के थ्रू उस डिस्कशन के बेसिस पे आप लोगों को असेसमेंट का लिंक आएगा। यानी कि उस डिस्कशन में अगर आप लोग एग्री करते हैं कि हाँ आप लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस करने के लिए कंफर्टेबल है, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, ये जो डिस्कशन है ना सभी में होगा। वेस्ट बंगाल, हैदराबाद, ये सारे लिंक है, इन सब में ये डिस्कशन होगा और उसी के बेसिस पर आप लोगों को असेसमेंट का लिंक आएगा। उसी के बेसिस पर आप लोगों को हिंदी या इंग्लिश असेसमेंट का लिंक आएगा। अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है तो आप लोगों को इंग्लिश असेसमेंट का मेल आएगा, अगर आप लोगों की हिंदी अच्छी है तो आप लोगों को हिंदी असेसमेंट का मेल आएगा। दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे कि नॉर्मली इंग्लिश का असेसमेंट होता है वैसे ही हिंदी का असेसमेंट होता है, बट वो हिंदी में होता है। सारी चीज़ें बाकी सेम है। अब मैं आप लोगों को Amazon SPS की सैलरी बता देता हूँ। सैलरी काफ़ी अच्छी है भाई, इसीलिए मैं इस जॉब को आप लोगों को बता रहा हूँ। सैलरी है 3.2 LPA से लेकर 4.25 LPA तक। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैंने ना कल सर्वे फॉर्म लिंक भरा था और रात को ही मेरे को एक मेल आया था जिसमें नीचे लिखा हुआ है 3.2 LPA से लेकर 4.28 LPA तक सैलरी। प्रूफ आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। इस डिस्कशन मीट में क्या डिस्कशन होगा, क्या सारी चीज़ें होगी, ये मैं अभी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने आज तक इसको दिया नहीं है। जैसा कि मैंने चीज़ें थोड़ी सी खंगाली है तो मुझे ये सारी चीज़ें पता लगी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस डिस्कशन मीट का मैं एक वीडियो बनाऊँ, लाइव वीडियो बनाऊँ कि इस डिस्कशन मीट में क्या होता है, क्या क्या वो लोग डिस्कस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी उसका वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकता हूँ। क्योंकि आज ही 15 फरवरी को 1:45 PM पर मेरा डिस्कशन है। और हाँ भाई, अदर स्टेट वालों को अभी बता देता हूँ कि सारी चीज़ें जब आप लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को डिस्कशन होगा, उसके बाद असेसमेंट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। सारी चीज़ें हो जाने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जॉब लग चुकी है, उसके बाद ही आप लोगों को ऑफिस बुलाया जाएगा। ऑफिस में जाकर सारी चीज़ें नहीं होने वाली है।